शुरुआत संतोष जी आपसे कर रही हूं। उम्मीद कर रही हूं कि आपने ये व्हाइट और ब्लैक पेपर दोनों स्टडी किए होंगे। एक 57 पन्ने का दस्तावेज और एक 69 पन्ने का दस्तावेज। अपनी अपनी सुविधा से छिपा लिया गया क्या सच जो जरूरी है जनता के लिए? किसका कार्यकाल बेहतर और देश ने क्या खोया और क्या पाया? देखिए, सरसरी नजर से पढ़ा है, मगर क्योंकि समय की कमी थी। खैर, मोटी बात यह है कि जहां तक विकास दर की बात है, विकास दर में तो कमी आई है पिछले 10 साल में, कोई दो राय है ही नहीं। चाहे इस सरकार के आंकड़े मान लीजिए, चाहे पिछली वाली सरकार के आंकड़े मान लीजिए, क्योंकि बात यह है कि इस सरकार ने जो पिछली सरकार के बेस ईयर इस्तेमाल करके जो पिछली सरकार के आंकड़े गिरा दिए, किस प्रकार गिरा दिए किसी को नहीं समझ में आया, और उसी तरीके से प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन को गिरा दिए। दूसरी बात यह बहुत साफ है कि जो बेरोजगारी की दर थी, जैसे आपने बताया, वो 2% थी 2012 में, जब सरकार के पिछली सरकार के आखिरी आंकड़े। 5 साल के अंदर 17-18 में हमारे देश में 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी दर, और वो युवा बेरोजगारी दर तो अब बढ़कर के 20 से 24 की उम्र में 44% पहुंच गई है। चाहे अब सरकार के आंकड़े देख लीजिए तो वो 35% बता रहे हैं, और सीएमआई के आंकड़े 44% बता रहे हैं। तो जो भी स्रोत आप इस्तेमाल करना चाहें। तीसरी बात, महंगाई की बहुत बात करती है ये सरकार कि पिछली सरकार में बहुत महंगाई दर थी। ये भूल जाते हैं क्योंकि तब रोजगार गैर कृषि क्षेत्र में तेजी से पैदा हो रहा था। इस वजह से रियल वेजेस, असली जो वेतन है, असली वेतन में निरंतर बढ़ोतरी हो रही। और इस सरकार में हालांकि मुद्रास्फीति दर यानी महंगाई दर कम हुई है, मगर उस कम होने का क्या फायदा अगर रोजगार कम हो गया। 75 लाख पहले बन रहे थे, फिर वो घट करके 29 लाख हो गए, तो जाहिर है रोजगार दर कम होनी ही थी। तो ये है मोटी बात। संतोष जी, किसानों का वेलफेयर में एक इंडिकेटर पर बात कर लूं अगर आपसे। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि उनके लिए 4 जातियां हैं, महिला हैं, गरीब हैं, युवा हैं और किसान हैं। तो सबसे पहले किसान की स्थिति बता दीजिए कि किसान का कुछ भला हुआ कि नहीं हुआ, और हुआ तो किसके समय में ज्यादा हुआ? आय दुगनी होनी थी, आय दुगनी के तो आसपास भी नहीं हुई है। रियल टर्म्स में आय वहीं की वहीं है जहां थी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप किसान के कृषि क्षेत्र में देखें तो चाहे वो स्वरोजगारी हो, चाहे दिहाड़ी मजदूर हो, उन सब की जो रोजगार दर है वो समतल है या कम हुई है। इसमें कोई दो राय है नहीं। सबसे बड़ी बात गरिमा जी, और ये बहुत दुखदाई बात है कि 15 साल 2004 के बाद पहली बार हमारे देश में कृषि क्षेत्र से लोग बाहर निकल के आ रहे थे, क्योंकि गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा हो रहा था, खासतौर से कंस्ट्रक्शन में। मगर 2019 के बाद आपको विश्वास नहीं होगा कि 6 करोड़ लोग जाकर के कृषि में जुड़ गए हैं। फिर से 6 करोड़, और वो 23 में भी जुड़ रहे थे। अगर 6 करोड़ लोग कृषि पे अधिक निर्भर हो गए हैं तो मनरेगा की डिमांड बढ़ेगी और सरकार का व्यय भी बढ़ेगा। तो अगर सरकार रोजगार पैदा कर रही होती गैर कृषि क्षेत्र में, तो ये 6 करोड़ लोग कृषि में क्या कर रहे हैं? सब पढ़े लिखे जा रहे हैं, कोई कृषि में रहना नहीं चाहता। तो दो इंडिकेटर पर बात हो गई संतोष जी।